नमस्कार। मैं वीरेंद्र यादव के साथ आज इसे एक नया कॉलम, एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है बिहार की बात ग्वार के साथ। बिहार की बात ग्वार के साथ इस कार्यक्रम में हम बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पे, चुनावी माहौल पे या इसके इतर भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे बिहार से जुड़े होंगे, हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। आपको हम उस बारे में बताएंगे, उस विषय में बताएंगे। इसमें खास बात यह है कि हम सीधे अपने श्रोताओं से भी बात करेंगे। वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत के दौरान वो अपनी समस्याएं रख सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये बाई वे कम्युनिकेशन है, मतलब दो तरफा है। हम भी सवाल जवाब करेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। हमारे श्रोता जो फ़ोन पे चाहे हमसे बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम अधिकतम जानकारी अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को इसके माध्यम से दें। तो सबसे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आप बात कर सकते हैं, जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे अभी आपसे। नंबर है मेरा 9199910924। फिर से सुन लीजिए, 9199910924। इस नंबर पे आप हम संपर्क कर सकते हैं। हम जो इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, आप उस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे इस दौरान, राजनीतिक, सामाजिक, चुनावी मुद्दों को लेकर। तो हम आज बात करेंगे। आज सवाल था कि हम शुरुआत कहाँ से करें, किस मुद्दे को उठाएं अपने आज इसके पहले अंक में। पहला इशू किस विषय से जुड़ा हो, ताकि हम ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, आपको अपने जो मकसद है उसके बारे में बता सकें। सबसे पहले बता दें आपको, आपने किस पुस्तक, बिहार की राजनीति में जब चुनाव शुरू होने लोग चुनाव में जुट गए हैं, वैसे में सूचनाओं का बड़ा महत्व है। सूचना जाति की, सूचना का आंकड़ों की, सूचना माहौल की, सूचना की। इन सूचनाओं के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है हमारी बिहार की राजनीति पर, और सबसे काम की पुस्तक है वीरेंद्र यादव की पुस्तक राजनीति की जाति। बिहार की राजनीति को समझने के लिए, बिहार को समझने के लिए यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी। इसको पढ़ के आप माहौल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस विषय में, इस पुस्तक में खासियत है कि आंकड़े तो बहुत हैं, लोकसभा चुनाव के हैं, विधानसभा चुनाव के हैं। परिसीमन के बाद से जो बिहार का माहौल बना था, राजनीतिक जो ढांचा बना था, नए क्षेत्र बने थे विधानसभा के, उसमें कुछ क्षेत्र जुटे, कुछ कटे, जो नया परिसीमन हुआ, उसके बाद जो बिहार का सामाजिक ढांचा था विधानसभा क्षेत्रों का, वो बहुत कुछ बदल गया। कुछ विधानसभा के नाम बदल दिए गए, कुछ खत्म किए गए, कुछ नए जोड़े गए। करीब 39 विधानसभा ऐसे थे जिनके नाम खत्म हो गए और उनकी जगह पे नया नाम जुड़ गया। उसमें से इधर से उधर नाम क्षेत्र का भी बंटवारा हुआ, कुछ पंचायत इधर से उधर गई, कुछ ब्लॉक इधर से उधर हुए। वो लंबी प्रक्रिया थी, तो 10-12 साल हो गया। बहुत लोग जान भी गए होंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे इलाके में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन ब्लॉक आता है, उसमें कौन कौन सी पंचायतें आती हैं। क्योंकि एक ही, कभी कभी ऐसा भी कि एक ही ब्लॉक में कुछ पंचायत दो विधानसभा क्षेत्रों या तीन विधानसभा क्षेत्रों में बट गया है। वो तो प्रशासनिक ढांचा होता है। क्योंकि सबसे जान लीजिए, सबसे जो ढांचा हमारा प्रशासनिक ढांचा है, सबसे न्यूनतम इकाई है पंचायत। पंचायतों को मिलाकर विधानसभा क्षेत्र बनता है, विधानसभा क्षेत्र मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बनता है। जो ढांचा प्रशासनिक है वो अलग टाइप का होता है, और जो राजनीतिक है वो अलग टाइप का होता है। एक जिले में हो सकता है 3 लोकसभा क्षेत्र पक्का विधानसभा। पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में पाटलिपुत्र का विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में पटना साहिब के आते हैं। 2 जो सीट बचता है मोकामा और बाढ़, वो चला गया है आपका बाढ़ में, ये सॉरी मुंगेर में। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे हैं। एक ही पंचायत के, एक ही ब्लॉक के कुछ पंचायत इस प्रखंड में, इस क्षेत्र में चले गए हैं,
विधानसभा क्षेत्र में। तो ये जो चीज़ें पूरी की पूरी चीज़ें आपको इस किताब मिल जाएगी। अभी हमारे दो कुछ लोग जुड़ गए हैं, एक हैं अनिमेश राज हैं और जोगेंद्र कुमार यादव हैं। जोगेंद्र कुमार से लोग अपनी बात रखी है, उनका देखते हैं क्या उनका क्या है, उसमें चर्चा करेंगे हम आपको अलग से भी। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारी जो किताब है अभी, जैसे अभी जो एक किताब है, जैसे हमारे अभी धौरैया से एक हमारे हैं अनिमेश कुमार, धौरैया के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ का विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या क्या है जातियों के हिसाब से। तो हम बता दें उनको, उनका क्रम संख्या 160। मैंने कहा था कि क्रम संख्या जरूर बताएं आप किस क्षेत्र से जुड़े। देखिए 160 में धौरैया, वहाँ पर जैसे अनिमेश राज जी, आप बहुत इसके लिए जानकारी चाह रहे थे धौरैया को लेकर। यहाँ देखो, वहाँ पर कुल वोटर फिलहाल अभी 2,90,000 हैं धौरैया में। उसमें 47,000 यादव हैं, 45,000 मुसलमान हैं, 12,000 राजपूत हैं। भूमिहार की संख्या बहुत कम वहाँ पे है धौरैया में। नगण्य कहिए, हमारे हिसाब से सिर्फ 100 ही हैं वोटर वहाँ धौरैया में। ब्राह्मण की संख्या 6,000 लगभग है। कोयरी की संख्या है लगभग 18,000। इतनी संख्या लगभग 18,000 कुर्मी की भी है। यहाँ रविदास की संख्या 25,000 है और पासवान की संख्या है 13,000। यह है स्वरूप विधानसभा क्षेत्र, धौरैया विधानसभा क्षेत्र में जातियों का ढांचा। फिर सुन लीजिए आप अनिमेश जी, वहाँ कुल वोटर हैं अभी जो मतलब पिछले 6 महीनों में जो हम जो डाटा तैयार किया था दिसंबर में, उस आधार पे 2,89,000, यादव 47,000, मुसलमान 45,000, राजपूत 12,500, भूमिहार नगण्य मात्र हमारे हिसाब से 100 ही है मात्र वोटर, ब्राह्मण 6,000, 17,500 कोयली, 18,000 कुर्मी, 25,500 रविदास और 13,000 पासवान। यह है स्वरूप धौरैया का। एक योगेश कुमार यादव हैं, जिनको जो हमने कॉलम का नाम रखा है बिहार के बाद ग्वार के साथ। उनको ग्वार शब्द पर आपत्ति है, उनके आपत्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो हम बात कहना चाहते हैं उस कम्युनिकेट करने के लिए ग्वार सबसे उपयुक्त और कोई शब्द नहीं था, इसलिए हमको वही सब चुनना पड़ा। और ऐसे ग्वार होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आम बिहार में आम जाइए गांव में तो लोग यादव को ग्वार ही कहता है, या वैसे ग्वार मतलब जो हम समझ रहे हैं आप भी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। नाम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ, काम में है। काम का देखिए, नाम में फेरा में पूरी ग्वार है कि चमार है कि भूमिहार है, मुख्य काम है। तो हम फिर आ रहे थे, देखिए हाँ, जैसे कि आपने अनिमेश ने शुरुआत की क्षेत्रों को लेकर कि भाई कितना कहाँ कितने वोटर हैं। तो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में टिकट की दावेदारी के लिए ये बताना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, हम जिस जाति से आते हैं उसके कितने वोटर हैं, और अन्य जातियों का क्या स्थिति है। तो हमारी जो पुस्तक है वीरेंद्र यादव न्यूज़, जो हमारी मासिक पत्रिका है, उसका संकलन इस पुस्तक में है। और हमने अपने एक अंक में बिहार विधानसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों को लेकर हमने जातिवार डाटा दिया था। देखिए हमारा ये अंक था, देखिए हमारा ये अंक था, ये वीरेंद्र यादव न्यूज़ का अंक था ये, जिसमें कि देखिए कई क्षेत्रों में नहीं के बराबर है सरकारी जाति भूमिहार और कुर्मी के वोटर। विधानसभा में 9 जातियों के हैं 189 विधायक। बिहार में कुल जो 243 सीटें हैं उसमें अभी जो विधायक हैं 9 जातियों के 189 विधायक हैं। पूरा का पूरा मतलब पूरी राजनीति बिहार की 9 जातियां करती हैं। सत्ता के अधिकांश राजनीतिक पदों पर इन्हीं जातियों का कब्जा है। तो उसी को लेकर मैंने इस स्टोरी बनाई थी इस बार, पिछली बार अपने उस अंक में, चुनाव विशेष अंक में, और उसी में हमने लिखा था, दिया था पूरे विधानसभा क्षेत्रों की जातिवार संख्या। देखिए ये सभी विधानसभा क्षेत्रों का जातिवार संख्या, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये है। तो आपको हम इसमें पूरा एक से लेकर वाल्मीकि श्रीनगर से लेकर शुरू होता है और खत्म होता है आपका ये डाटा चकाई तक। वाल्मीकि नगर चकाई तक हर क्षेत्र में कुल 9 जातियों का मैंने रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि इन्हीं 9 जातियों के 189 विधायक हैं, यानी लगभग 70 से 80% सीटों पे 9 जातियों के विधायक बैठे हुए हैं।
उनकी आबादी भी है, बड़ी बड़ी हिस्सेदारी भी उनकी है, वोटर के हिसाब से भी, संख्या के हिसाब से भी। तो जो जातियाँ उन्होंने चुने थे वो जातियाँ थी यादव, मुसलमान, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास और पासवान। इन्हीं इन्हीं 9 जातियों को मैंने अपने इस अध्ययन में शामिल किया था। क्योंकि जातियाँ करीब 200 से ज़्यादा बिहार में, तो सबको एक किताब में समाहित करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने जो राजनीतिक महत्व की जातियाँ थीं उनके महत्व को देखते हुए हमने शामिल किया इसमें इन्हीं 9 जातियों को। कुछ लोगों को शिकायत थी कि अति पिछड़ा छोड़ दिया, अपने वैश्यों को छोड़ दिया है। दरअसल अति पिछड़ी जातियों में बहुत सारी 100 जातियाँ हैं, तो हम कितनों को जोड़ेंगे उसमें, ये बड़ा मुश्किल था करना। या वैश्यों में भी कई जातियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियाँ हैं, उनका अलग अलग बनावट है, लेकिन सब अपने आप को वैश्य कहते हैं। तो हम ऐसे जोड़ना व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। और छोटी छोटी जातियाँ हर, जैसे कि अब कहीं कोई तेली है, कोई बनियों देखिए तो तेली, सूढ़ी, हलवाई, कलवार, जसवार, 25 तरह जातियाँ हैं। तो उन सबों को जोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन 9 जातियाँ जो साफ साफ दिखती हैं, जो पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स को की दिशा तय करती हैं, हमने मूलतः उन्हीं पर फोकस किया। यही 9 जातियाँ हैं। जैसे कि आप देखिए वाल्मीकि अगर देख लीजिए आप, जो हमारी किताब है उसके हिसाब से, जो हमारी किताब है राजनीति की जाति, उसके हिसाब से वाल्मीकि नगर में कुल वोटर है 3,15,000। उसमें यादव हैं 36,000, मुसलमान हैं 25,000, राजपूत की संख्या तो बहुत कम है। जहाँ के विधायक हैं राजपूत हैं, उनका नाम भूल रहे उनका हम, लेकिन जो जाति के राजपूत हैं उस लोग रिंकू सिंह कहते हैं, वो कुछ और नाम उनका, धीरेन्द्र कुछ नाम उनका है। उसकी संख्या मात्र 7,500 है। भूमिहार की संख्या तो बहुत कम है, मात्र 1,000 है। ब्राह्मण 5300 हैं, कोयरी हैं 22,700, 18,300 कुर्मी हैं, रविदास हैं 25,000 और पासवान की संख्या भी करीब 6,000 है। ये स्वरूप भूमिहार की मेरा से वाल्मीकि नगर की है। वाल्मीकि नगर में कुल वोटर जिस जाति के विधायक हैं, रिंकू सिंह निर्दलीय विधायक हैं, उनकी संख्या मात्र 7,500 है, सिर्फ 7,500। इसके बाद भी चुनाव जीते वहाँ से। तो चुनाव जीतने का जाति होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य चीज समीकरण होना। आप किस समीकरण के साथ खड़े हैं, तो उसमें फिर बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर में 3,15,000 वोटर हैं। उसमें यादव वोटरों की संख्या है 36,000, मुसलमान की 25,000, राजपूत का 7,500, भूमिहार 1,000, ब्राह्मण 5300, कोयरी 22,700, कुर्मी 18,300, रविदास 25,000 और एक पासवान 6100 मात्र। अब देख लीजिए उसी, देखिए आप कल्याणपुर से के कुल वोटरों की संख्या 2,45,000। कल्याणपुर में कुल वोटरों की संख्या 2,45,000। इसमें यादव है 35,000, मुसलमान है 43,000, राजपूत है 21,000, भूमिहार है 11,500, ब्राह्मण है 18,000, कोयरी है 30,500, कुर्मी है 5,000, रविदास है करीब 15,500 और 16,500 पासवान है। यह है कल्याणपुर का। अब देखिए मधुबनी में वोटरों की संख्या है 3,33,000। यह आंकड़ा दिसंबर के आसपास का है, जो हमने अब डाटा तैयार किया था, फाइनली डाटा तैयार किया था छापने के लिए फरवरी अंक में अपने। उससे पहले जो मैंने डाटा तैयार किया था उसी आधार पर ये डाटा है। नवंबर मान के चलिए आप, उसी समय का डाटा। वोटर बढ़ भी गए होंगे, समीकरण मतलब ये वोटर भी बढ़े होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो डाटा 26,500, मुसलमान है 74,000, भूमिहार है 6,500, ब्राह्मण है 55,000, कोयरी की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 500 है, कुर्मी 3,000 हैं, 11,000 रविदास हैं और पासवान है लगभग 20,000। वैसे कि मधेपुरा में 3,18,000 वोटर हैं कुल। उसमें 1,30,000 अकेले यादव हैं मधेपुरा के वोटर। मधेपुरा में कुल 3,18,000 वोटर हैं, कुल 1,30,000 यादव हैं, 28,000 मुसलमान हैं
10,000 राजपूत हैं, भूमिहार तो है ही नहीं वहाँ पे, ब्राह्मण है 3,000, कोयरी है 3,000, 9,000, कुर्मी की संख्या बहुत नगण्य है, 11,500 रविदास हैं और 7,000 पासवान हैं। ये देख लीजिए मधेपुरा का हो गया। अब देखिए परबत्ता का, परबत्ता में कुल वोटर है 2,95,000, कुल 2,95,000 यादव हैं, 34,000 मुसलमान हैं, 34,000 मुसलमान हैं, राजपूत 8,000 हैं, 35,000 भूमिहार हैं, 16,000 ब्राह्मण हैं, 27,000 कोयरी हैं, 15,000 कुर्मी हैं, 12,000 रविदास हैं और 6,000 पासवान हैं। इस तरह इस पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों की जातिवार संख्या आपको ये पुस्तक में मिलेगी और ये डाटा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी जानकारी बिहार की विधानसभा क्षेत्र में जातिवार प्रमुख 9 जातियों की संख्या कितनी है आपको इस किताब मिल जाएगी आपको, जिसकी दाम 5500 रुपये है, जिसको आप इन डाटा को तैयार करने में आपको 5 लाख रुपया भी खर्चा हो सकता है आपके अपने क्षेत्र विशेष के लिए। इसके बाद टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप मान लीजिए आप डाटा तैयार करवाए पूरा लगा के पैसा की कितना टिकट किस कास्ट का वोटर है और मान लो आपको टिकटों नहीं मिला तो पैसों गया आपका और मौका भी गया। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत खपाइए, 55 रुपये लगाइए और किताब ले जाइए और जानिए आपके क्षेत्र में किस जाति की कितनी संख्या है। इसके अलावा बुक्स दिया मैंने इस अपने विशेषांक में देख रहे थे। अलावा मैंने ये भी दिया है कि पिछले 15 के चुनाव में, पिछले 2015 के चुनाव में देखिए किस खेमा के कौन उम्मीदवार थे, उनकी कौन सी जाति की थी, वो किस जाति के थे, मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा। 2015 में अगर मान लीजिए सुपौल से जो खड़े हैं तो एनडीए कौन उम्मीदवार हैं उनकी क्या जाति है, या महागठबंधन कौन उम्मीदवार है उनको क्या जाति उनकी है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इसी में मिलेगा कि किस जाति के उम्मीदवार कहाँ कहाँ कौन कौन खड़े थे। जैसे आप देख लीजिए कि आप देखिए वाल्मीकि नगर में, वहाँ पे थे वाल्मीकि नगर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, निर्दलीय थे, राजपूत हैं, जो वहाँ पे हारे थे इटादुल कांग्रेस के थे, मुसलमान थे। आप देखिए नरकटिया, आप देखिए राजीव तिवारी से गोविंदगंज में है, राजीव तिवारी हैं, जीते विधायक वहाँ पे लोजपा के हैं, ब्राह्मण हैं, वो हारे हैं ब्रजेश कुमार, कांग्रेस के ब्राह्मण हैं। इतना डिटेल्स आप देख लीजिए। धमदाहा में लेसी सिंह जदयू के हैं, विधायक चुनाव चुनी जीती है, राजपूत हैं, उनके खिलाफ थे शिवशंकर ठाकुर, आरएलएसपी के थे, ब्राह्मण थे। देखिए अब हायाघाट में अमरनाथ गामी जदयू के थे, बढ़िया हैं, उनके खिलाफ रमेश चौधरी थे, लोजपा के, राजपूत थे। एक ऐसे मान लीजिए शाहपुर कमाल में आरजेडी के थे, महागठबंधन के श्री नारायण यादव, जब लोजपा के थे वहाँ से मोहम्मद असलम। नाथनगर में अजय मंडल थे, जदयू के गंगोता थे, जबकि जो चुनाव हारे वहाँ पे लोजपा के थे, अमरनाथ प्रसाद कुशवाहा थे वो। बिहार शरीफ सुनील कुमार भाजपा के हैं, कुशवाहा हैं। असगर सलीम। हिसुआ में देख लीजिए अनिल सिंह, भाजपा के भूमिहार थे, चुनाव हारे थे उस समय 15 में, चुनाव जीत गए दोबारा उपचुनाव में। कौशल यादव हारे हैं, कौशल यादव जदयू के थे, यादव थे। इस तरह 2015 में भी किस विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार और किस जाति के थे, दोनों खेमा में मिल जाएगा आपको। इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी कोई भी किताब में कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि जो जिस पार्टियों के उम्मीदवार हैं या जिन पार्टी, आप उन्हीं पार्टी कार्यालय में जाएंगे कि जातिवार डाटा 15 का, क्योंकि डाटा कोई मिल जाएगा आपको कि भाई हमारे पास पिछले उम्मीदवार फलाना जी थे, कदम ये है, लेकिन जातिवार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम किए हैं, इसलिए आपके सामने आज ये रखा हुआ है, सब कुछ एक जगह समाहित करके, अलग अलग कुछ भी नहीं। आपको जो चाहिए हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एक और सवाल हमारे सामने आया है, बता रहे हैं आपको।
हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख लेते हैं डाटा क्या है। हेलो। हाँ, पूछ रहा हूँ। चलो बाद में फोन करते हैं, काम कर रहे हैं अभी, लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे। ठीक। हमारे साथी ने पूछा है कि मतलब ये धोरैया कब से आर्थिक है, तो हम जो स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन लगता है कि 77 में आरक्षित हुआ था धोरैया। उसके बाद से जो नाम है उसमें विधायकों का, उससे स्पष्ट होता है कि ये मतलब 77 में तो आरक्षित हो ही गया था। उसके पहले 72 में स्वरूप क्या था इसका क्लियर कट नहीं है, लेकिन यहाँ से ये है मतलब 77 से ये तो कंफर्म ये आरक्षित है धोरैया। यहाँ विधायक पर अभी विधायक है चौधरी थे, दो बार रहे थे 2000 और 2005 में। उससे पहले 90 से 95 तक नरेश दास थे। 85 में राम स्वरूप हरिजन थे कांग्रेस के। 80 में विधायक वहां से नरेश दास जो सीपीआई के थे, ये स्वरूप है। लेकिन हमें लगता है 77 के बाद इसी तो धोरैया 77 से रिजर्व है। मनीष कुमार फिलहाल वहां से विधायक हैं। और हम बात कर रहे थे अपने, ये तो हो गई बात किताब की बात। अब हम मुद्दे की अब और कुछ नई बातों की शुरुआत करते हैं हम। बात ये है कुछ चुनाव को लेकर थोड़ा कुछ, जितना बिहार का जो चुनाव हो रहा है, बिहार का जैसे मैंने, हाँ आप जैसे कि जिसमें साथियों से कहा था कि आप हमें फ़ोन करके ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन चलिए ठीक है, वहाँ पे देख लिए हम क्या क्या चल रहा है अभी, के लोग क्या कमेंट लोगों का आ रहा है। हाँ, उसमें इन्होंने जो एनिमेशन अगला परिसीमन होगा तभी फिर आरक्षण खत्म होगा, तब तो चलता रहेगा ये। अब ये कब होगा फिलहाल तो कुछ तय नहीं है। और शायद 25 साल के बाद होने वाला था, तो 25 साल में तो 10 साल निकल ही गया। तो मानिए कि 15 साल बाद फिर आपको मौका मिलेगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं आप उस क्षेत्र से, धोरैया से अनिमेश राज, तो आपको 15 साल और वेट करना पड़ेगा उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। जब रिजर्व तभी जब खत्म होगा तो भी लड़िएगा, ऐसा तो होगा रहेगा। आप शायद आप आरक्षण कैटेगरी से नहीं आते हैं, इसीलिए ज़्यादा परेशान है आप कब खत्म होगा आरक्षण उसका, कोई बात नहीं है। अभी कम से कम आप वेट कीजिए 15 साल, तब आपके लिए संभावना बनेगी, वहाँ पे क्षेत्र बदल सकते हैं। तो हम कर रहे थे, आज हम बात करेंगे, अपने साथी हैं दाऊद अगर ओम प्रकाश जी, उनसे बताते हैं कि अभी औरंगाबाद वहाँ का हाल चाल क्या, चुनाव का क्या माहौल बन रहा है। अब देखिए अभी पहला प्रयास कर रहा है, कितना होता है या नहीं होता है। तो कोशिश करें बताने के लिए उनसे, लग तो यह उठा नहीं रहे हैं फिलहाल। हाँ हेलो। हाँ, क्या हाल चाल ओम प्रकाश जी? ठीक है सर। कहाँ है? मैं तो मार्केट में भी। अभी लाइव लिया है आपको, जी थोड़ा साइड बात, आवाज ज्यादा आ रही गाड़ी की, थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए जगह देख के। क्या चल रहा है चुनाव का औरंगाबाद में? स्थिति है, हाँ खास करके हम लोग तो नगर निकाय क्षेत्र में आते हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन तो है ही। हाँ 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 हाँ, उनकी नजर अभी अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की तो है ही, अच्छा अच्छा, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्थिति बदली भी नजर आ रही है कि ज्यादा लोग सोशल मीडिया और वर्चुअल संवाद पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब फेस टू फेस कम मिल रहे हैं लोगों से, जी मैंने व्यक्तिगत संपर्क कम हो रहा है, क्या सर?
व्यक्तिगत संपर्क कम हो रहा है, पर्सनल में लोग मीटिंग करते थे गांव गांव में जाके, वैसा नहीं हो रहा है। नहीं, व्यक्तिगत संपर्क तो लोग कर रहे हैं। अभी ज्यादा लोग इस तरह से लोग संपर्क कर रहे हैं कि यदि कहीं क्या किसी प्रकार की घटना घट जा रही है, हाँ, दुर्घटनाएं घट जा रही हैं, तो लोगों का प्रयास है कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर को उनके परिवार से वालों से मिल सके। हाँ, 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 वैसे कुछ संभावित उम्मीदवारों ने हाँ, कोरोना काल में जम करके मेहनत किया है। अच्छा अच्छा, जैसे मास्क बांटना, कुछ लोगों ने सैनिटाइजर का वितरण भी किया है, साबुन का वितरण किया है। हाँ, 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 और लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ये प्रवासी श्रमिकों को भोजन भी बांटा है। अच्छा अच्छा, यानी ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना काल समझ भी आम जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। बेहतर साधन संभावित उम्मीदवारों द्वारा समझा गया है। और सासाराम में क्या हाल चाल है? सासाराम जिले में, रोहतास जिले में? सर रोहतास जिला तो हम लोगों से सटा हुआ है, औरंगाबाद जिला से सटा हुआ है। हाँ, 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 और उस इलाके की भी कमों में सही स्थिति है। ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर ही ध्यान दे रहे हैं, वर्चुअल संवाद पर ही ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहाँ तक चर्चा की बात है चुनाव को लेकर के, हाँ, हाँ, तो इतना तो करीब करीब लोग उभर से हो चुके हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हाँ, हाँ, कि चुनाव हो सकता है। मतलब चुनाव होगा, लोग मान लिए ना, चुनाव समय पे होगा, लोग मान लिए हैं, इसलिए लोग तैयार है। करीब करीब लोग ऐसा समझ लिए हैं कि चुनाव समय पर हो सकता है। और उसी के अनुसार प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही हैं, प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रही है। हाँ, ये जो सहायक मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं मूल मतदान केंद्रों के साथ 2000 पर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इससे ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान है। अच्छा, नहीं ऐसे बन गया, जो बन रहा था एडिशनल बूथ है सब बन गए, जो बनना था एडिशनल बूथ बन रहा था, सहायक मतदान केंद्र है। सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं सर। कितने बने, कितना होगा औरंगाबाद जिले में? सर एक्यूरेट डाटा तो अभी याद नहीं है, लेकिन ओबरा विधानसभा क्षेत्र में सर 103 सहायक मतदान केंद्र बने हैं, नए बने मतलब। जी पहले 336 से 439 हो गए हैं। अच्छा अच्छा, और वो विधानसभा क्षेत्र में ये 440 मतदान केंद्र टोटल हो गए, वहाँ 114 सहायक मतदान केंद्र बन गए। अब वोटर लिस्ट बनेंगे नहीं अभी, जो हो सकता है कि अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत इधर हाँ बिल्कुल, अभी पूरी तरह जहन में है नहीं। ऐसी बना कि नहीं, वोटर लिस्ट बन गया उस हिसाब से कि बन रहा है वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट के बारे में हमको अभी आइडिया नहीं है सर, तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि उसी पे मुख्य तो ही ना वोटर लिस्ट की ना, बहुत पहला काम होता है, बात होता है काम वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट बन भी रहा होगा ना। चलिए, और सब क्या हाल चाल है आपका? चलिए ठीक है तब, ठीक है, धन्यवाद। ये थे दाऊदनगर से, औरंगाबाद जिले दाऊदनगर से पत्रकार ओम प्रकाश। इन्होंने बताया कि चुनाव की जो तैयारी चल रही है, लोग वर्चुअल ज़्यादा लोग एक्टिव हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में, खासकर कोई मतलब दुर्घटना हो गया कि किसी का श्राद्ध है, उसमें लोग जा रहे हैं। और तो कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है आमतौर पर, मैंने कोई मांगलिक कार्यक्रम तो कुछ हो ही नहीं रहा है कुल मिला के मानिए तो। श्राद्ध के अलावा, श्राद्ध या दुर्घटना होने पर लोगों से मिलना जुलना यही चल रहा है अभी लोगों के बीच। लोग उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि इस दौरान जो भी चुनाव के संभावित उम्मीदवार हैं, वो अपने स्तर पर हर संभव लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के साथ उनका संपर्क हो सके, जुड़ा हो सके। इसके अलावा भी हम फिर और चर्चा करेंगे। दूसरा ये कि हम जो अब जो अपने साथियों से ये आग्रह करेंगे कि हमने एक बनाया है अपना, जो भूतपूर्व विधायक हैं या भूतपूर्व सांसद हैं या वर्तमान सांसद हैं, जो मैंने लोकसभा मैंने संसद या विधानमंडल के सदस्य रह चुके हैं, उनका एक हम बनाए हैं ग्रुप इस महीने में कि फोरम बनाए हैं, उसका नाम रखे वीरेंद्र यादव न्यूज़ पार्लियामेंट्री फोरम। वीरेंद्र यादव न्यूज़ पार्लियामेंट्री फोरम में हम उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं, उस जुड़ेंगे उसमें जो भूतपूर्व या वर्तमान विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य हैं। मेरी कोशिश है कि हम जो बिहार के पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जो लोकसभा लौट आए हैं, विधानसभा से लौट आए हैं, अब समाज सेवा कर यहाँ पे भी हो, समाज सेवा कर रहे हो, किसी और काम में लगे हो,
उसी का नाम रखा है मैंने, वीरेंद्र यादव न्यूज पार्लियामेंट्री फोरम। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी दरअसल होता है कि जब आदमी पॉलिटिकल आदमी जब कटता है समाज से तो बहुत मतलब लगता है कि कहाँ चले आए हम। दिन भर भीड़ में रहने वाला व्यक्ति है और लगता है समाज छोड़ देता है, उनके समाज को छोड़ देते हैं तो लगता है कहाँ चले आए हम। या फिर कुछ लोग नए माहौल के आदी भी हो जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को जोड़ें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं पर चर्चा करें। कोई पूर्व के बारे में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। वो अगर चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं तो जहाँ जिस क्षेत्र से विधायक थे या सांसद थे वहाँ का पॉलिटिकल ढांचा क्या है, वहाँ की सामाजिक बनावट क्या है, वहाँ की राजनीतिक बनावट क्या है, उसके बारे में हम उनसे डाटा ले सकेंगे। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसका उद्देश्य इतना ही है कि हम अधिक से अधिक और अधिकतम जानकारी अपने पाठकों तक पहुँचाएँ, पाठकों को बताएं कि हम और क्या दे रहे हैं आपको। पाठकों के राजनीतिक रूप से और तो कुछ खास इशू नहीं है। एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, अब चुनाव के मुद्दे पे आते हैं ना। जो बिहार में चुनाव हो रहा है उस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। चुनाव आयोग लगभग चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि अभी बताया प्रकाश जी ने कि सहायक मतदान केंद्र, जो चुनाव आयोग ने कहा था कि हम बूथ की संख्या बढ़ाएंगे ताकि बूथ पर लूट कम हो, कम लोग एक बूथ पे वोट के लिए पहुंचे, वोट देने के लिए पहुंचे। दूसरा ये भी किया चुनाव आयोग ने कि जो 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं वो बैलेट पेपर से भी मतलब पोस्टल वोट मतलब डाक से भी अपना मतदान कर सकते हैं। हालांकि ऐसी इसकी संभावना बहुत कम है कि कम लोग इसमें रुचि लेंगे। वजह है कि अब हर गाँव के पास तो प्रक्रिया में बैलेट पेपर लेना जाएंगे वोट मारने के लिए, उसे आसानी से जाकर वोट दे आएंगे। लोग अपना चाहे तो दे सकते हैं, घर से बैठ के भी डाल सकते हैं मतदान वोटर लिस्ट से। हालांकि इतनी जटिल प्रक्रिया होती है कि शायद ही बहुत लोग रुचि उसमें लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार हो जाएगा। प्रक्रिया है तो कुछ लोग स्वीकारेंगे, कुछ लोग ने सोचता है कि घर के बगल में बूथ है तो कहाँ लोग जाएगा फिर बैलेट के चक्कर में। इसलिए इसकी बहुत संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि कुछ लोग तो जरूर ही होंगे कि बैलेट अभी जो प्रक्रिया वोट देने का, अभी सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है बैलेट से। एक तो जो सेना के में है और दूसरे जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो मतदान के दिन अपने क्षेत्र में नहीं होंगे, उनके लिए सुविधा है ये कि वो अपना मत बैलेट पोस्टल वोट से डाल सकें। हालांकि संख्या बहुत कम होती है, अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है पोस्टल वोटरों की, लेकिन उसकी भी अपनी महत्ता है। उससे हार जीत तो बहुत प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब बहुत माइनर मार्जिन होता है हार जीत का 150 वोट का, तब वो परेशानी खड़ी होती लोगों के लिए। तो चले, आज तो लगता है कि ये हमारा जो नेटवर्क से मोबाइल बैठने लगा है, मतलब इसी जो है अपना लैपटॉप बैटरी खत्म हो गई है। कल से हम कहे थे कि हम 1 घंटा रोज आपसे जुड़ेंगे। आज तो 1 घंटा नहीं हो पाया, कभी कर पाए। आज उस ढंग की तैयारी भी नहीं थी, उस ढंग का कुछ ज़्यादा टेक्निकल जानकारी मतलब अनुभव नहीं था। आज जो हम सीखे आज इस पूरी प्रक्रिया में, फिर हम कोशिश करेंगे कि कल इस पर ज़्यादा विस्तार से बात करें हम आपसे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9199910924। आप इस पर अपने सवाल भी अब हम मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर ही आप सवाल भेज सकते हैं। आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन जब भेजें आप तो अपना नाम, अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम और अपने विधानसभा क्षेत्र संख्या का नाम के साथ सवाल भेजें। सिर्फ ना सवाल मत भेज दें, 3 चीज़ें जरूरी है। अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नाम, संख्या क्या है ये बता दें, तब सवाल बताएं हमको आप। तो हम संभव है कि कल जब आपसे हम लाइव हों तो हम आपके उन सवालों का जवाब लेकर बैठे, जिसको हम आप तक पहुँचा सकें, आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो बस आज दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो हमारा नंबर, अब हमारा नया परिचय है 9199910924। फिर याद कर लीजिए 9199910924। ये वीरेंद्र यादव का नया परिचय है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं कल अगले अंक में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।